जुमा साहब भी हैं सर। आप जुमा साहब, और सर हमने मसूद साहब को भी बुलाया, वो भी रेगुलर हमारे मेंबर हैं और आते रहते हैं। तो मसूद साहब आज हमने, जुमा साहब भी आज हमारे साथ हैं। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। अच्छा सर, आज जो मेरी आवाज आ रही है सर आपको? तो लाल यार ये मेरे फोन पे है। जी जी वो उन्होंने लिंक फोन पे भेजा हुआ था, तो आई एम एक्चुअली डिस्कनेक्टिंग और मैं अपने उस पे जा रहा हूँ, मैं अपने कंप्यूटर पे जा रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है, हम आपका वेट कर रहे हैं सर, हम आपका वेट कर रहे हैं सर। आई एम जस्ट गोइंग टू गो ऑफ एंड आई विल जॉइन इन अ मिनट। ठीक है सर। अच्छा, आज जो है ना मुमताज आप कर रहे हैं, बाकी सारे लोग सुन ले। आज जो मसूद साहब भी हैं और जुमा साहब भी हैं। जुमा साहब हम सबका उस्ताद हैं, तो ही इज टीचर ऑफ द टीचर्स, ठीक है। और ऑन केस होगा वही तरह, तो जुमा साहब और मसूद साहब आप लोगों के एग्जामिनर हैं, ठीक है सर। मसूद साहब आज ऑन केस, ठीक है। टाइम कितना दे रहे हैं इनको? सर वही लॉन्ग केसेस में 5 मिनट हिस्ट्री के हैं, फिर डिस्कशन होगी, फिर 5 मिनट एग्जामिनेशन के हैं, फिर बाकी में वाइवा होगा इसमें सर। ठीक है। सर ज्वाइन करिए सर। जी लाल, जी सर। जी जी सर। ऑन माय अच्छा सर, फोन पे आवाज बहुत खराब आ रही थी। मसूद साहब कहाँ हैं? मसूद साहब वो हैं, मसूद साहब, डॉक्टर मसूद साहब। ओके, कैमरा ऊपर पड़ा हुआ, ठीक है। मसूद क्या हाल है? हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर, थैंक यू, नाइस। आपको देख के खुशी हुई। आपकी कोई कोविड की ड्यूटी तो नहीं लगी? नहीं, लकीली नॉट, क्योंकि हमारे एरिया में काफी मतलब इतना ज्यादा नहीं था, तो वी वर ऑन द स्टैंड बाय, बट नौबत नहीं आई उसकी। चलो, बट यू आर ड्राइविंग द कार, ये जरा डेंजरस नहीं है? नहीं, ये तो लगा हुआ है, आवाज आ रही है मुझे उससे। अच्छा, तो आई एम जस्ट ड्रॉपिंग माय वाइफ Okay, टू द हॉस्पिटल एंड कमिंग बैक वर्किंग फ्रॉम होम। Alright, okay. Alright. चलो, this is a good format, मसूद। क्या आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सर अच्छी बात है। मसूद साहब तो हमारे जो है ना रेगुलर वो है, मेंबर है सर। वो तो डेली तकरीबन होते हैं। एक्सीलेंट, जी सर। एक्सीलेंट। तो सर आज जो है ना डॉक्टर मुमताज हैं, उनका पेपर पास है और ही विल अपीयर इन एग्जाम। 20 तारीख को एग्जाम सर शुरू हो रहा है, तो वो लॉन्ग केस प्रेजेंट करेंगे। हम उसकी कुछ ब्रीफ सी हिस्ट्री देंगे और बाकी उसने हिस्ट्री लेनी है, बाकी आप लोग के सामने होगा सर वो दिखाएंगे। राइट, ओके। ये सर फारूक जो है ना विल एक्ट एज ए पेशेंट, तो वो इसे डायरेक्ट पेशेंट के तौर पे इसको पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर मुमताज आप हैं हमारे साथ? जी जी। तो डॉक्टर मुमताज आपका टाइम शुरू हो गया है, ठीक है? ठीक है, मैं आपको ठीक है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। with headache and decreased vision for 2 months. So this is the scenario for you and you have now 5 minutes. अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मुमताज। जी हाँ, मेरा नाम डॉक्टर मुमताज अली। मैं आपसे आपकी बीमारी के बारे में पूछूंगा। जी ठीक है। ठीक है, आपका क्या नाम है? मेरा नाम फारूक। ठीक है, उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 15 साल है। ठीक है, किस तकलीफ की वजह से आना हुआ है आपको? डॉक्टर ये मैंने आपको पहले बताया कि मुझे सर में दर्द और जो है वो नज़र का मसला रहता है 2 महीनों से। 2 महीने से। ठीक है, खाना वगैरह किस हाथ से खाते हैं? मैं सीधे हाथ से। ठीक है, इसके अलावा और कोई तकलीफ है आपको? इसके अलावा बस अभी तो जो है तकलीफ बढ़ती जा रही है, ये सर का दर्द और जो है नज़र। इसके अलावा सर का दर्द और नज़र कम हो रही है 2 महीने, इसके अलावा और कोई तकलीफ? और क्या तकलीफ पूछना चाह रहे हैं हम मुझसे पूछें। बेहोशी के दौरे तो नहीं पड़ते आपको? 1-2 बार हुआ है वो भी।
1-2 बार हुआ है? जी। ठीक है, तो वो कब से हुआ है? वो भी नहीं 2 महीनों में ही हुआ है, 2 मरतबा हो चुके हैं 2 महीनों में हुआ। जी। ठीक है, और बोलने में कभी मसला तो नहीं हुआ? नहीं, बोलने में तकलीफ नहीं है। ठीक है, अच्छा, और पेशाब की कोई तकलीफ तो नहीं है? जी नहीं। ठीक है, अच्छा, चलने में कोई मसला तो नहीं है आपको? चलने में मसला हो रहा है मुझे, चलने में भी मसला हो रहा है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये सर का दर्द जो है ना, वो किस जगह पे है और कैसे शुरू हुआ था आपका? सर का दर्द जो है वो किसार के सामने वाले हिस्से से होता है, किसर के सामने वाली जगह से होता है शुरू, और फिर जो है पूरे सर में होना शुरू हो जाता है। कौन सी साइड पे? सामने वाले कौन सी साइड पे? ये उल्टी साइड पे ज्यादा होता है मुझे, लेकिन ये कि दोनों तरफ ही होता है, लेकिन उसके बाद फिर पूरे सर में हो जाता है। पूरे सर में हो जाता है? जी। ठीक है, इसकी शिद्दत कितनी है सर के दर्द की? शिद्दत हल्का शुरू होता है लेकिन फिर बढ़ता जाता है। अच्छा, मुसलसल रहता है या बीच में छोड़ के भी जाता है दर्द? थोड़ी देर के लिए होता है, अगर दवाई वगैरह लेता हूँ तो फिर हो जाता है कुछ देर के लिए कम, वरना फिर चलता है। अच्छा, अभी जैसे शुरू 2 महीने पहले जैसे आपको दर्द हुआ था और अभी इसमें क्या फर्क आया है सर के दर्द में? बढ़ रहा है, अभी पहले से बढ़ गया। बढ़ रहा है? अच्छा, दिन में किस टाइम पे ज्यादा दर्द होता है? वैसे हर वक्त ही रहता है, लेकिन ये कि सुबह जब सो के उठता हूँ तो उस वक्त ज्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई उल्टी वगैरह होती है इसके साथ? हाँ, उल्टी भी हो जाती है अक्सर। कितनी बार हुई है? उल्टी बस अक्सर हो जाती है, वैसे नंबर तो याद नहीं है, लेकिन हो जाती है दिन में, कभी 2 मरतबा भी हो जाती है। लेकिन अच्छा, ये जब उल्टी होती है तो उसके बाद सर के दर्द पे क्या असर होता है? कम उल्टी से कम हो जाता है, कम हो जाता है? थोड़ी देर के लिए कम हो ठीक जाता है, है। खांसने से और छींकने से या पेशाब करने से, पैखाना करने से इसका कोई ताल्लुक है सर के दर्द का? इस तरह से जब वैसे तो खांसी नहीं रहती, लेकिन कभी कभार अगर हो जाए तो फिर उसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है दर्द। अच्छा, ये जो नजर आप बता रहे हैं कम है, वो एक आंख में कम है, दोनों आंखों में कम है? नजर जो है वो दोनों आंखों में ही कम नजर आ रहा है। दोनों आंखों में कम आ जी। रही है? अच्छा, और ये आपको कौन साइड वाली चीजें नजर आती हैं या सामने वाली चीजें? हर तरफ ही जो है ना वो धुंधला नजर आ रहा है, दोनों साइड, दोनों आंखों से। दोनों साइडों पे धुंधला नजर आ जी। रहा है? अच्छा, और ये अचानक हुआ था, आहिस्ता आहिस्ता हुआ था? आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुआ, मतलब बढ़ता जा रहा है। अच्छा, अभी कितना नजर आता है आपको? अभी ये कि थोड़ा जो है वो आता है नजर, लेकिन कम आता है। कितना नजर? अखबार पढ़ लेते हैं आप? नहीं, ऐसे अखबार तो नहीं पढ़ पाता मैं, लेकिन अगर कोई तो नजदीक में हो शक्ल तो पहचान जाता हूँ फिर मैं। अच्छा, बंदा नजर आता है? जी। ठीक है, दोनों आंखों में? दोनों आंखों में आता है, लेकिन ये कि थोड़ा नजदीक होता है तो फिर वरना नजर नहीं आता। ठीक है, इससे आंखों में दर्द वगैरह तो नहीं रहता आपको? नहीं, आंखों में दर्द वगैरह नहीं है। या कभी रोशनी के शल्ले तो नहीं पड़ते? दो दो तो नजर नहीं आते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी। अच्छा, ठीक है, इसके अलावा मुझे आप बताएं कि जब आप बेहोशी का दौरा बताया था आपको कुछ हुए हैं 2 महीने में, तो वो कैसे हुए हैं आपको कुछ पता है? बस 2 मरतबा ही हुए थे, जो है पहली बार तो बिल्कुल भी नहीं आया था, बेहोश हो गया था मैं। अच्छा, जी। तो उसकी तफसील आप बता सकते हैं मुझे? उसमें ये था कि कैसे मैं हुआ था बेहोश, शुरू में? मुझे बिल्कुल नहीं पता चलता, मैं एकदम से बेहोश हो गया, लेकिन बाद में मुझे बताया कि मुझे जो है ना वो आपके हाथ साथ पाँव टेढ़े हो गए। कोई बंदा है जिससे मैं पूछ सकूं आपकी नहीं, बेहोशी इन्होंने के मुझे बारे बाद में? में तफसील बताई थी, यही बताया था कि मेरे हाथ पाँव टेढ़े हो हाँ गए थे, उल्टे हाथ से शुरू हुए हाँ, थे, लेकिन फिर ये कि टेढ़े हो गए थे हाथ पाँव, और जो है वो आंखें भी ऊपर चढ़ गई थी। आंखें ऊपर चढ़ गई थी? जी। पेशाब निकला था? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, जब ये झटका खत्म हो गया तो उसके बाद आपको याददाश्त थी हाँ, उसके बाद तो मुझे याद था, लेकिन झटके का मुझे याद नहीं था कि मुझे क्या या हुआ। कमजोरी, जिस्म की कमजोरी तो नहीं हुई थी किसी से? थोड़ी देर के लिए मुझे था, ये उल्टे सीधी साइड के ऊपर कमजोरी थी, थोड़ी देर के लिए मुझे। थोड़ी देर थी? अच्छा, ठीक है। अच्छा, दवाई वगैरह लेते हैं झटकों के लिए? झटकों के लिए पहली बार तो नहीं कोई दवाई वगैरह में, तो ऐसे ही मुझे लगा कि पता नहीं क्या हुआ। फिर दोबारा जब हुआ तो फिर मैंने दवाई शुरू की, दिखाया था तो उन्होंने कोई दवाई तो शुरू की है। कौन सी लेते हैं? मुझे दवाई जो है वो नाम याद नहीं, सुबह शाम लेता हूँ बस, मैं नहीं पता है। अच्छा, सुबह शाम लेते हैं। कितना, 500 mg लेते हैं या 250 mg? हाँ, 500 वाली है मेरे ख्याल में जो सुबह शाम। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मुझे ये बताएं कि आपको ज़्यादा पेशाब वगैरह ज़्यादा तो नहीं आता, या
प्यास ज्यादा लगती हो, खाना ज्यादा खाते हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो तो नॉर्मल ही है। बस ऐसा जब नहीं। उल्टी आती है तो फिर थोड़ा सा जो है भूख भी कम हो जाती है। अच्छा, जी। ये 5 मिनट हो गए हैं आपके, टाइम तो पूरा हो आप गया। रैप अप करने के, तो थोड़ा सा टाइम ले लें आप, एक आधा मिनट का उसको। अगर आपने कोई और सवाल पूछना चाहते हैं एक आध तो आप पूछ लें। आपको ऊपर जो है ना सीढ़ियाँ चढ़ने में तकलीफ तो नहीं होती है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, और वो कमजोरी की वजह से होता है मसला, कमजोरी है ना थोड़ी सी, तो वो चलने में मसला हो रहा है उस वजह से। चलने में किस साइड पे, एक साइड पे गिर जाते हैं सीधी आप? सीधी टांग में जो ना वो, और हाथ में थोड़ी सी कमजोरी ज्यादा है, तो उसकी वजह से मैं हाँ। चलना सहारे के बगैर नहीं चल सकता। अच्छा, सीधी साइड पे कमजोरी है। जी। तो इसकी कमजोरी के बारे में बता सकते हैं आप मुझे? आपका टाइम पूरा हो गया भाई। ठीक। तो सर इनका टाइम पूरा हो गया, अभी आप लोगों के सामने है हिस्ट्री बेस पे जो आप पूछेंगे। तो ये आप इसको जरा समराइज कर दें, क्या आपकी पॉजिटिव हिस्ट्री में है? एक या 2 लाइन में, से ज्यादा नहीं। ठीक है सर। 15-year old boy, right handed, presented with complaint of headache and decreased vision for 2 months, and also there are 2 episodes of seizures for the 2 months. There is no history of speech difficulty. बस 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 2 लाइन हो गई ना आपकी, 2 लाइन हो चुकी है आपकी। तो क्या आपकी समझ में क्या आ रहा है? Sir, the lesion is the supratentorial. सुप्राटेंटोरियल, अच्छा ठीक है। अच्छा जुमा साहब को ओवर करता हूँ मैं, सर आप पूछें इससे कुछ। नहीं मसूद यार, आई एम जस्ट अ लिटिल कंफ्यूज्ड कि ये 5 मिनट किस चीज के दे रहे हैं आप इसको यार? ये सर हिस्ट्री के हमने दिए, हिस्ट्री, ओनली हिस्ट्री के। तो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर आस्किंग हिम टू जस्ट restrict himself to 5 minutes of history taking? यस सर, उसका बिल्कुल 5-6 मिनट में हिस्ट्री उसने लेनी है, उसके बाद उसने हिस्ट्री बेस पे डिस्कशन करनी होगी आप लोगों के साथ, और आफ्टर दैट ही विल डू हिज एग्जामिनेशन इन 5 to 6 minutes. तो इस 5 मिनट में बाकी चीजें भी इंक्लूडेड हैं, मतलब दूसरा सिस्टम्स रिव्यू और दूसरे सिम्टम्स, ये सर उसका सारा फोकस हिस्ट्री होगा, उसकी फोकस हिस्ट्री होगी, टू द पॉइंट हिस्ट्री उसने लेनी है, क्योंकि ये मुमताज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट नो मुमताज, ये तुझे क्यों इन्होंने 5 मिनट में फंसा दिया है? बिकॉज 5 मिनट में तो ये काम होता ही नहीं है, और अभी तक तो तुमने इसकी फैमिली हिस्ट्री नहीं पूछी, मुझे ये नहीं पता कि इसके भाई बहन हैं, मुझे ये नहीं पता कि इसके फैमिली में कभी किसको दौरा हुआ है, अभी ये नहीं पता कि फैमिली में किसी ब्रेन ट्यूमर की कोई हिस्ट्री हो या कोई और कोई ऐसी चीज हो, और इसके थोड़े बहुत सिस्टम्स रिव्यू के यार आप कुछ छाती का कोई मसला, कोई पेट का मसला, तो ये तो चीजें इसमें आई नहीं है ना। तो आई डोंट नो ये हम ऐसा मिनट कैसे होगा? अगर हम उसको 10 मिनट सर दे दे, 10 मिनट हिस्ट्री फिर 10 मिनट एग्जामिनेशन बाद में कर लेगा ना, तो इस तरह ठीक है सर? So I think so. Listen, लाल, जो हम लोगों ने इसका बनाया हुआ है, it's about 30 minutes, of which in 10 minutes they should totally finish the history. ठीक है सर, then that will still give him 20 minutes to the exam. ठीक है सर, उसको हम 10 मिनट देते हैं हिस्ट्री और कंप्लीट कर, जितना उसने पूछना है 5 मिनट और दे देंगे सर। राइट, तो मुमताज दूसरी चीजें खत्म करो यार। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको सुंगाई में कोई मसला तो नहीं है? नहीं, उसमें मसला नहीं है। अच्छा, और चेहरे पे सुनपन वगैरह तो नहीं है? नहीं, सुनपन नहीं है कुछ। या कमजोर वगैरह तो नहीं है चेहरा? नहीं, कमजोरी नहीं है। अच्छा, खाना निगलने में कोई तकलीफ तो नहीं होती? नहीं, खाना निकलने में तकलीफ नहीं। अच्छा, आपका रवैया कैसा है? अभी कुछ रवैये में तब्दीली आई है? रवैया तो बस अभी वैसे तो सही होता है, बस ये कि जब सर का दर्द होता है तो फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। पढ़ाई में दिल लगता है? पढ़ाई तो अभी नहीं जा पा रहा, जब 2-3 महीने हो गए मसला हुआ है नजर का भी, सर का दर्द, तो कुछ भी नहीं कर पा रहा। नींद कैसी है आपकी? नींद सही है, बस ये कि आंख खुल जाती, सर का दर्द बढ़ता है तो फिर आंख खुल जाती है।
अच्छा ठीक। रात को नींद सही आती है? कम हो गई है। कम हो गई है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, याददाश्त कैसी है आपकी? याददाश्त वैसे तो सही है यार, बाकी चीज़ तो याद नहीं है, बस वो जो एक दो मरतबा झटका हुआ तो वो वाली चीज़ें याद नहीं है, बाकी तो याद रहता है। बाकी याददाश्त सही है, ठीक है। अच्छा कपड़े पहनने में कोई मसाला तो नहीं होता, या कंघी करने में, बटन लगाने में कर कोई लेता हूँ, मसला? बस ये कि थोड़ा एक हाथ में और जो है ना कमजोरी हल्की हुई है थोड़ी सी, तो कभी कभी जो है ना मुश्किल हो जाती है, वैसे तो कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसके साथ आपको वजन में कमी आई हो या बुखार रहता हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है। वजन में कमी नहीं जी आई नहीं है, नहीं। ठीक है। कोई चोट वगैरह तो नहीं लगी? नहीं, चोट वगैरह नहीं लगी। ठीक है। अच्छा ऐसा आपको खांसी वगैरह रहती हो, बलगम रहता हो, या नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पेट की कोई शिकायत हो, दर्द रहता हो, या काले पायखाने आते हो? नहीं, वो भी सही है बिल्कुल। वो भी सही है, ठीक है। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि इससे पहले कभी अस्पताल में दाखिल हुए हो आप? इससे पहले हाँ, एक दो मरतबा हुआ हूँ दाखिल। किस लिए दाखिल हुए थे? वो पहले भी 1 डेढ़ साल पहले भी ऐसा ही मसला हुआ था मुझे, तो उसके लिए भी फिर मैं दाखिल हुआ था, ऑपरेशन भी हुआ था। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था? ऑपरेशन यही उस वक्त भी यही बताया था कि जो है वो सर में कुछ गदूद है या क्या है, उसकी वजह से ऑपरेशन हुआ था मेरा। कैमरे वालों ने ऑपरेशन किया था। किस साइड से ऑपरेशन हुआ था आपका? वो उल्टी साइड से ही हुआ था, और फिर उसके बाद जो है वो कोई नलकी भी डाली थी उन्होंने बाद में। अच्छा जी। ठीक है। अच्छा इसके अलावा मुझे ये बताएं कि कोई खून वगैरह तो नहीं चढ़ा था आपको? नहीं, खून वगैरह नहीं हुआ। अच्छा कोई नशा वगैरह आप करते हो तो मुझे बताएं। नहीं। न, नशा नहीं करते। जी और नहीं। घर में कितने बहन भाई हैं? घर में हम लोग 3 4, मतलब 3 भाई हैं और एक बहन। अच्छा उसमें घर में किसी को ये मसला, झटकों का मसला रहता हो? नहीं नहीं, और तो सब लोग सही हैं बिल्कुल। किसी को मसला नहीं। इसके अलावा और कोई तकलीफ रहती हो? नहीं, घर में जो बुजुर्ग हैं उनको थोड़ा सा ब्लड प्रेशर वगैरह का मसला रहता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है। अच्छा किसी चीज़ से आपको एलर्जी हो? नहीं, एलर्जी तो नहीं है। अच्छा ये जो आपने ऑपरेशन कराया था उसमें दिमाग में रसोली थी, तो वो भेजी थी बायोप्सी के लिए? वो उन्होंने कुछ किया तो था, लेकिन वो पानी के लिए जो बाद में बताया था कि पानी की वजह से नलकी डाली थी उन्होंने। अच्छा जी। ठीक है। इसके अलावा अच्छा तो मेरे ऐसी ख्याल कोई में चीज़ आप जो मैंने आपसे नहीं पूछी हो वो? जी सर। रसूली के बारे में आप कुछ ना बात बताइएगा, आप किसी में पेशेंट से कह रहा हूँ जी मैं। जी सर, वो मुझे पता ही नहीं है सर। बस ठीक है, इसको कुछ नहीं बताना आगे। जी। ठीक है। या इसके अलावा कोई चीज़ आप मुझे बताना चाहते हो जो मैंने आपसे नहीं पूछी हो? नहीं, बस इसका भी जो है ना वो सर का दर्द बढ़ता जा रहा है, तो उसका कोई इलाज करते हैं। ठीक है। जी। तो ये हिस्ट्री। जी सर, जी सर। जी सर, उसकी उस टाइम उसका सर उसका पूरा हो गया, तो नो। जी सर। मसूद सर। जी सर। ओके मुमताज। जी सर। मुमताज ये आपने थोड़ा हेडेक के बारे में थोड़ा इंटेरोगेट किया, बट जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स है ना, you really need to थोड़ा सा फोकस उस पे. You need to interrogate the patient a little bit to show that, like for instance, if somebody says to me, I've got loss of vision, right? Or my vision is poor. तो then थोड़ा सा आप ये भी तो आगे चलो ना कि यार आप मुझे ये बताओ कि वो जो नजर आपकी कम आती है वो आपके पूरे फील्ड में वो ब्लरिंग है या कोई खास जगह है, मतलब इनके तो क्या करीब की चीजें ज्यादा आपको डिस्टर्ब कर रही हैं या दूर की चीजें, रोशनी से कोई आपको वो होता है, तकलीफ होती है? So the main presenting, because loss of vision is a main presenting symptom in this patient. Yes, right? Yes, sir. I asked this. He replied that in the all fields, the vision is decreased in the all fields.
Yeah, Mumtaz, वो इतना तूने मतलब मैं I'm just saying कि I think Okay. you need to stress that a little more, and you need to be able to show that. Similarly, I didn't really, I don't know, I didn't really hear you ask whether he has early morning headache and vomiting. That's Yes, such I an asked sir. ये नहीं पूछा, ये नहीं पूछा। अब यार जो भी मैं कहता हूँ मुमताज, तू मुझसे लड़ना शुरू हो जाता है कि यार जित मैंने पूछ लिया है, ये छोड़ अर्ली ना मॉर्निंग यार, सर मेरी नहीं पूछा बात था तो उसने। सुना कर। ठीक है सर। मेरी बात तो सुना कर ना। I admit that I may not hear things properly, but just जो मेरे जहन में आ रहा है, this is early morning headache and vomiting at that time is such an important neurosurgical symptom, बहुत ज्यादा। तो अगर बंदे उसका नहीं पूछे तो वो न्यूरोसर्जरी वार्ड में से आया ही नहीं है, because that's what the patients talk about, particularly the children, you know. So those are just, so the fact, so you're doing this to convey that you do know कि neurosurgical patients की headache and vomiting की time frame, time relationship ये होती है, and you do know that the loss of vision can be asymmetric, like in one eye or in one field, or concentric, जैसे papilledema में होता है. I mean, so that's a big neurosurgery. So these are the big things, yaar. So you need to convey that you have experienced these things. You've seen them. You know them. You have to convey these things. Just to sit and talk about कि तुम्हारा कच्चा घर है, पक्का घर है, नलके का पानी पीते हो, those things are irrelevant and they take up time. And so don't try and avoid that. Particularly, जो लाल साहब is trying to contain you within a time zone कि यार इससे आगे तुम नहीं सवाल बहुत ज़्यादा करो. So that, because we've all seen over the months कि हम लोग फंसते हैं तो टाइम मैनेजमेंट में फंसते हैं ना, टाइम we're always at the end saying कि यार I'm sorry I didn't have time to do the plan, you know. So he's trying to, which is I think very good. I think we need to constrain ourselves within time, but you need to in that time show that you know where you're going. That's my comment. Otherwise, I'll tell you one thing, Mumtaz. I've known you for about a year and a half now, and आज जो तेरी बातें मैं सुन रहा हूँ, you're conveying yourself much more in control. You're, you know, I mean, that may be because हम तेरे सामने नहीं बैठे हुए, and you're a little comfortable. That may be well true, but generally your approach today is better than I've seen you do in the past. Yes. That's a good thing. ठीक है मसूद साहब, आपने कुछ पूछना है उनसे? हाँ, तो मुमताज साहब, अब आप जरा ये बताएं, आपने हिस्ट्री ले ली है पूरी और आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिली है. What do you think now? So he is the supratentorial lesion in the left frontal region. लेफ्ट फ्रंटल लीजन. अच्छा, तो लेफ्ट फ्रंटल लीजन में इसको विजुअल प्रॉब्लम क्यों हो रही है दोनों साइड पे फिर? To raise ICP sir. अच्छा, रेज आईसीपी की वजह से हो रही है. और कोई वजह हो सकती है डिफरेंशियल में? और he is history of headache and weakness right side sir, and also history of seizures 2 episodes. अच्छा, ये अब एक चीज और देखिए, ये 15 साल का है ना? जी सर. तो और कोई डिफरेंशियल बन सकती है नहीं? क्रेनियोफेरेंजियोमा बन सकता है ना? जी. यार इस पंखे को बंद कर दें, शोर कर रहा है. Of vision loss is in the all fields. I am considering this sir. He gave the loss of vision in the all fields sir. चलें, ठीक है, कोई बात नहीं. आप डिफरेंशियल सारी रखें अपनी, और फिर एग्जामिनेशन पे हो सकता है आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए. ठीक है. हिस्ट्री में आपने इसने कुछ बातें बताई हैं. वी विल डिस्कस इट एट द एंड व्हेन वी फिनिश एवरीथिंग. He is also not given the history of endocrine symptoms sir. I have asked regarding the polyuria, polyphagia, polydipsia and other endocrine symptoms. ठीक है. तो जुमा साहब, तो अगर कोई सवाल पूछना चाहें तो ठीक है, वरना फिर आप एग्जामिनेशन स्टार्ट करिएगा.
नहीं, just to Mumtaz, the one thing that when you have a patient who has the classic neurosurgical presentation, which is what they've got headache, they got vomiting, they got loss of vision. This is pretty neurosurgical, right? I mean, neurosurgery ward is full of people like this. So there are two large of patients, and you need to be able. It's not always possible, but you need to keep it in mind. And that there are two large categories, and the first category is the people who have large masses like slow-growing tumors, meningiomas, or stuff like that, sphenoid wing meningioma, anterior skull base. They have meningiomas, parasagittal, और उसकी वजह से है, बट उसमें हेडेक भी होता है, उसमें वॉमिटिंग होती है, उससे विजुअल लॉस होता है, बट दूसरी चीजें भी होती है. देन देयर इज द मिड लाइन पीपल, उसमें दूसरी चीजें नहीं होती, बट हेडेक भी होता है, पैप्लिडीमा भी होता है, विजुअल लॉस भी होता है, बट उनको वॉकिंग में टैक्सिया बहुत सिग्निफिकेंट पार्ट होता है. एंड दिस गाय फर्रुख, द पेशेंट, टोल्ड यू कि मुझे चलने में दिक्कत हो रही है. You haven't explored that at all. You haven't explored that at all, and that's quite important. So I want Mumtaz, जो तुम्हारे पास पेशेंट आएगा ना, अगर वो कोई mass वाला पेशेंट है, it's either in the middle line, right, where walking will be disturbed because of ataxia, or it's off to the side, where if walking is disturbed, it will be because of weakness on one side. समझिए मेरी बात ना? So that's the kind of framework you need to have in your head as you approach. तो तुमने उससे बहुत ज्यादा उसकी बारे में बात नहीं की, तुमने बहुत ज्यादा उसके वॉकिंग के बारे में. उसने खुद फरूक ने बताया नहीं, फरूक ने बताया कि जी मेरी वॉकिंग खराब है. जी सर. अच्छा सर, अब एग्जामिनेशन शुरू करें. अच्छा, हाँ बिल्कुल, अब एग्जामिनेशन पे आ जाते. तो अभी आपको सर कितना 10 मिनट 15 मिनट टाइम दे रही, 10 मिनट टाइम दे रही सर. उसको बोलना होगा ना यार 10 मिनट्स 10 मिनट सर काफी होंगे. then 10 minutes should be enough. जी, okay. 10 minutes. Okay. Mumtaz, you have 10 minutes only. ठीक है. Okay sir. So first of all sir, I will do the general physical examination. In the general physical examination I will look the patient is. जी sir, I will look the patient face, his mood and personality, dressing, and his weight, built, and then I will also check the vitals, pulse, BP, respiratory rate, and temperature. Then I will go for the non-vitals, pallor, clubbing, polynychia, jaundice, cyanosis, dehydration, lymphadenopathy, thyroid, and edema. And also I look for any scar. He is the history of previous surgery, so I will also look for the scar, where the surgery is done, and any bulge on the skull for the on the palpation, sir. Then I will go for the orientation check simultaneously with while doing the general physical examination. I am also checking his orientation to time, person, and place. Then I will do the registration, ask him to three objects to repeat like kalam, kursi, pankha. Then I will take his attention and calculation. I'll ask the subtract the 7 from the 100 5 times. Then sir, I will again check the recall, and then I will check his language for the give two objects, name the two objects, repetition, obey a written command, or write a sentence for me, and difficult task, 3-stage command, and then I will ask him for the coping. Then I will also simultaneously check the primitive reflexes like the pronator drift, glabellar tape, and palmomental reflex, grace reflex. Then I'll also check the lobar signs
for the frontal, like abstract thought, judgment, and then I will check his recent, past, and immediate memory for the temporal, and I will check for the parietal visual attention, sensory attention, stereognosis, finger agnosia, acalculia, agraphia. After doing this, I will go for the cranial nerve examination. In cranial nerve examination, I will first inspect the nasal cavity on both sides with the torch, and then check the simile, and then I will check for the second cranial nerve, see the size of pupil and shape of the pupil, then direct indirect light reflex, visual acuity, visual field, fundoscopy, extraocular movements, and corneal reflex. Then I will do the fifth cranial nerve examination with the corneal reflex and check the sensation, all modalities of sensation in the first, second, and third division of trigeminal nerve. I also check the motor part of the trigeminal nerve by checking the masseter muscle, temporalis, and medial lateral pterygoid muscle. And so then I will check for the facial nerve to look for the frankling on the furrowing of the forehead, and whether he can close eyes tightly or not, and blow the air into the cheek and show his teeth. Then I will check for eighth cranial nerve by, first of all, I will do the inspection of both ear, and then I will do whisper test, Rennes test, and Weber test. Then I will check for ninth, 10th cranial nerves, see the position of uvula, and ask the patient to cough to change, see the change in voice. Then I will check the gag reflex, and then sir, I will check the size of the tongue and any fasciculation tremors, and then I will also do the shrugging of the shoulder. After that, sir, I will check the upper limb examination, inspection, scar vesting, involuntary movement, fasciculation, tremor. Then I will check the bulk, tone, power, and reflexes, coordination, and all the sensory modalities. Then I will ask the patient to walk and to see his the posture during the walking, pace of the pace, and arm swing, and to see the which type of gait is this. Then I will do the random test, Romberg test, and tandem walk, and then I will check the lower limb examination. For again, similarly, the I will check the inspection, scar vesting, involuntary movement, fasciculation, tremor, and bulk, tone, power, reflexes, and coordinations. And I'll also check the all sensory modalities in the all dermatomes. And then, sir, I will do the systemic examination for the chest, abdomen, and spine, sir. मुमताज, आपके पास टाइम है अभी भी? और कुछ इसके अलावा आप ऐड करना चाहें तो बताएं, वरना फिर मैं आपको कुछ पॉजिटिव फाइंडिंग्स बताऊंगा, फिर आप उसके हिसाब से फिर आपने बताना होगा। जी, बस यही है। आपके पास टाइम है, अगर कुछ और चीज देखना चाहते हैं तो टाइम है आपके पास, ठीक है? तो आई एम गिविंग यू फ्यू पॉजिटिव फाइंडिंग्स, तो फिर आपने उसके हिसाब से बताना है कि फर्दर और आप क्या देखना चाहते हैं स्पेसिफिकली, या कुछ और आप उसमें देखना चाह रहे हो, ठीक है? एंड द फाइंडिंग्स आर बायलेटरल पेप्लोडीमा, उसको डिफ्यूज, राइट, ठीक है? इसके अलावा है डिक्रीज विजन है, वो 6/30 है बायलेटरली, ठीक है? और प्लांटस बायलेटरली अप गोइंग है, ठीक है? ये तीन फाइंडिंग्स आपको दिए हैं कि आपके पास बायलेटरल पेप्लोडीमा है, डिफ्यूज, डिक्रीज विजन है 6/30, और जो है प्लांटस बायलेटरली अप गोइंग है। अब आप बताएं इसके हिसाब से आप फर्दर और क्या देखना चाहेंगे, या कुछ स्पेसिफिकली आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पॉजिटिव फाइंडिंग्स या क्या नेगेटिव फाइंडिंग्स? ठीक है। मुमताज, कुछ तो some things that he's left, he's not told you one or two things that you should be expecting in this page. मुमताज सर, वो मुमताज डिस्कनेक्ट हुआ है, दोबारा वो कनेक्ट हो रहा है ना? जी मुमताज, मुमताज किताब पढ़ने गया मेरे ख्याल में। फोन कर रहे हैं, फोन करते हैं सर, वो फोन ही नहीं है ना।
मुमताज तो है भूल क्वेश्चन में। इसको करें तो इधर बुला ली। ऊपर जल्दी से फोन दे। हाँ इधर ये वार्ड में ही है। हाँ इधर नीचे अपने लाइब्रेरी में बैठा हुआ है ना। ठीक है ठीक है। ऐसे जल्दी से सर नीचे लाइब्रेरी से आ रहे हैं, बस ये फर्स्ट फ्लोर पे है ना। हाँ कोई मसला नहीं। तो इस तरह ये सर कुछ साइंस हम उसको बता रहे हैं और उसने फर्दर उन साइंस से रिलेटेड या कुछ और चीज अगर पूछना चाहता है तो पूछ सकते हैं ना। इसी दौरान और भी हमारे पास कोई कैंडिडेट्स काफी सारे हैं जो एग्जाम में अपियर होंगे। सर अगर उनसे आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हिस्ट्री बेस पे या सर आप पूछ सकते हैं सर। ये डॉक्टर शाकिरुल्लाह हैं, डॉक्टर हैदर हैं, डॉक्टर बशीर हैं, काफी सारे लोग हैं। बसु साहब आप बाकी लोगों से पूछ सकते हैं। लाल वो सामने आए तो फिर वो बात होगी ना, तो उनका भी आप कराएं। ये सर है, ये भी नहीं तो अरेंज करके। ये डॉक्टर जीएम है सर, ये भी अपियर होगा। तो जब तक मुमताज आ रहे हैं तो सर उस वक्त तक इनसे आप पूछ सकते हैं सर। ये डॉक्टर गुलाम मोहम्मद है सर, आपके सामने है। सलाम करें। ये बस हटा ये आ गया ना, कैंडिडेट भी आ गया मेरे ख्याल में। मुमताज आ गया। मुमताज आ गया। मुमताज बताएं, आपको ये चीजें बता रहे हैं, कुछ पॉजिटिव फाइंडिंग मरीज में है, बाकी आपने खुद निकलवानी है और अपनी रिलेवेंट चीजें देखनी है। तो ठीक है। Bilateral diffuse papilledema, vision is 6/30 and bilateral planters upgoing है। ठीक है ठीक है। ये पॉजिटिव फाइंडिंग है। हिस्ट्री भी आपने ले ली ऑलरेडी, तो आप इस हिसाब से आप बताएं कुछ और आप एग्जामिन करना चाहते हैं इसको फर्दर, या कुछ और पॉजिटिव फाइंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप वो बताएं। प्रोनेटर ड्रिफ्ट आई विल ऑलरेडी टोल्ड दैट के प्रोनेटर ड्रिफ्ट मैं देखूंगा, और उसके अलावा आप जो है ना लोब साइंस देखूंगा, फ्रंटल लोब के। क्या साइन देखना चाहते हैं स्पेसिफिकली बताएं। अभी साइंस के नाम बताते हैं ताकि फिर हम आपको जवाब देखें कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हाँ, फ्रंटल आई फील्ड देखूंगा एंड मोटर एरिया देखूंगा, और स्पीच देखूंगा। मोटर एरिया में क्या देखेंगे स्पेसिफिकली आप? और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के वीकनेस। मोटर एरिया में क्या देखना? वीकनेस 4/4+ की पावर है इसकी, उसके राइट साइड की, राइट साइड पे जी। लेफ्ट पे इसकी 5/5 है। ठीक है जी। और 4/5 वो आर्म में भी है, लेग में भी है, राइट जी। ठीक है ठीक है। और क्या देखेंगे? जी बोले मुमताज। बस सही है, बस ये फाइंडिंग, और कुछ नहीं देखना चाह रहे आप? ठीक है तो आप क्या फिर आप क्या डिफरेंशियल है आपकी? सर वही सुप्राटेंटोरियल लेफ्ट फ्रंटल लोब, उसमें सर लो ग्रेड ग्लायोमा। Why left frontal? Why not right frontal? Because sir, he is given the history in the seizure. He is also weakness of the right side postictal, and then he is also the mouth frothing and deviation of eye, which again tells the frontal lobe. And then he has the weakness on the right side. Power is the 4/5. अच्छा, तो लेफ्ट पोस्टीरियर फ्रंटल कह रहे हैं आप? जी सर। अच्छा ठीक है, तो कैसे फिर how you will proceed further? So I will do the radiological investigations and the routine investigations. In the radiological investigation, I will do the MRI, brain, plane with contrast, and then do the CT scan and CT scan क्यों करेंगे? CT scan क्यों कर रहे हैं आप? मुमताज
हेलो, आवाज आ रही है सर? जी जी बोले दोबारा अब आ बोले। हाँ सर, I also put the oligodendroglioblastoma in my differential, so I want to see the calcification. अच्छा ठीक है, ठीक। हाँ अच्छा जुमा साहब कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें आप। आपको बोलना पड़ेगा। जुमा डॉक्टर साहब जुमा कुछ पूछना चाहते हैं आप? जुमा साहब सर आप हम वेट कर रहे हैं। या सॉरी यार। जी तो मुमताज, आपने उसके गेट का नहीं पूछा? the gate, I asked the gate in the while doing the examination, but he didn't get any positive finding in the gate. नहीं सॉरी, तो फिर आपने बोला कि आप पूछोगे, फिर फर्रुख ने आपको बताया कि ये 2-3 चीजें हैं जो पॉजिटिव हैं, आप कुछ और पता करना चाह रहे हो कि नहीं? सही सर। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि उसमें आपने गेट का नहीं पूछा। सही सर, उसमें नहीं पूछा था। तो अगेन आई एम सेइंग कि यू हैव टू कन्वे दैट यू हैव अ सेंस ऑफ के जी कौन सी चीजें एबनॉर्मल होने वाली हैं। सही है। उसका जो तुम उसका लोक साइन में स्पीच पूछ रहे हो, लेकिन वो बंदा सारी चीजें बता रहा है, उसमें स्पीच का तो मसला नहीं लग रहा ना। जी सर। बेसिकली हाँ, बट ऑन द अदर हैंड जिस तरह आपको बता रहे हैं ये लोग, तो उसमें गेट का थोड़ा बहुत तो पता लगे, बिकॉज अगर कोई वीकनेस है तो ना सस्पेक्टिंग द हेमीप्लेजिक गेट है तो वो उसकी, हाँ नहीं, मगर वो +4 बता रहा है। He said के 5 on one side and +4 on the other, तो वो चलने का लायक तो होगा बंदा। जी सर। आपने पूछा था कि इसकी जरा इसको आप मुझे ये बताओ कि इसको चलने में is he obviously hemiparetic when walking, or is he ataxic and wide based as he walking? I mean ये कुछ थोड़ा सा उसका भी तो सेंस होना चाहिए। There's a Mumtaz, there's a big difference in walking between those people who have a hemiparesis, तो वो क्या करते हैं, वो अपनी टांग को थोड़ा सा घसीट के चलते हैं ना। and those people who are disbalanced, वो अपनी टांगों को दूर करके चलते हैं to maintain the balance. तो ये चीज तो आपने देखनी है ना, ये चीज आपने देखनी है। But otherwise, I don't know. I mean, Lal, this format is interesting, but it obviously, because quite frankly, जो आपने इतनी दफा देखा है, वो जो करने में जो बंदे वहां बैठे हुए हैं, 2 लोग आपको घूर के देख रहे हैं, आप पे टाइम प्रेशर है, वो उसका जो डायनामिक है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, सर इस पर सर एग्जाम में बिल्कुल एग्जाम में इस तरह होगा, क्योंकि पेशेंट तो होंगे नहीं बिकॉज ऑफ कोविड, तो वो कैंडिडेट तो सामने होगा, लेकिन उसके सामने इस तरह छोटा सिनेरियो पेश करके उसने बस इसी तरह करना जिस तरह हम अभी कर रहे हैं। तो देयर विल बी पेपर पेशेंट्स, तो दिस विल जस्ट लाइक दिस वन। ठीक है सर, ये तो फिर आसान हो गया। नहीं, ये तो वही है जो जब कोविड शुरू हुआ था तो तुझे याद है कि वहां से इस्लामाबाद से पीटीआई वाले बंदों ने कहा कि इस साल जो है सारे बंदे हम पास कर रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के स्कूलों में किसी को किसी चीज की फिक्र नहीं करें, सब पास हैं। तो आज अभी न्यूरोसर्जरी में भी यही हो रहा है कि वो सारे बंदे पास ही हैं। ये सर इस बार एग्जाम न्यूरोसर्जरी में एक एग्जाम इस्लामाबाद में होगा जिसमें लाहौर के और पेशावर और इस्लामाबाद के लड़के होंगे, और दूसरा एग्जाम कराची में जिसमें सिंध और कराची और क्वेटा के लड़के यहाँ पे एग्जाम देंगे। तो दो जगहों पे एग्जाम होगा सर इस बार बिकॉज ऑफ दिस कोविड। एंड दोनों एक साथ होगा, डिफरेंट सेट ऑफ एग्जामिनर्स, या एग्जामिनर्स वहां करके इधर आएंगे फिर ऐसा? सर वहां के एग्जामिनर वहां पे होंगे और कराची और सिंध के एग्जामिनर यहाँ पे होंगे। मैं समझ गया। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग।
तो सर मजीद उनसे फर्दर करें। तो फिर मुमताज जी सर। आप बताओ, यू डिड वो डॉक्टर मसूद तुमसे पूछ रहे थे कि तुमने सीटी स्कैन पेशेंट का क्यों कराया? जी सर। बताओ। So I see the bony defect, sir. I want to see the bony defect. Is here already history of surgery, and second, sir, I want to see the calcification because I put the oligodendroglioma in my differential, and also hydrocephalus. But hydrocephalus I can also appreciate on the MRI. Okay, fine. चलिए लगाइए फिर इन्वेस्टिगेशन दें भाई। ठीक है, तो हमारे पास यही उसका ये सर MRI है इसका। मुमताज साहब बताइए क्या है ये? So this is the MRI brain, sagittal and coronal post contrast image. Coronal. Sorry, axial, sagittal and axial post contrast image, sir, and showing there is the hyper intense signal in the left frontal arm, and also there is dilatation of the both lateral ventricle and temporal horns are also visible, sir, and fourth ventricle is also visible, and there is also the hypointense signal in the sagittal image, parasagittally, at the level of coronal suture. What is that? I want to see the other images. अच्छा, वो अदर इमेजेस तो नहीं है अभी। ये वो जो आप हाइपो इंटेंस लीजन कह रहे हैं वो क्या चीज है? It could be the low grade glioma. What? जो वो हाइपो इंटेंस है वो? अच्छा ठीक है, और फिर बाकी जो दूसरा मेन लीजन है वो क्या है? हाँ मुमताज, So जो मेन लीजन है वो क्या है? So it could be the oligodendroglioma. अच्छा, और? And central neurocytoma. और? And choroid plexus papilloma. और? Left leg. अच्छा, आपने एक बात कही थी कि वो आप इसके बोनी डिफेक्ट भी देखेंगे, है ना? जी सर। तो कोई बोनी डिफेक्ट नजर आ रहा है आपको कहीं पे कोई? Yes sir, there is the bony defect in the second row, in the second image, in the sagittal view, just above the hypointense area. ये क्या चीज का बोनी डिफेक्ट है ये? Sir, it is might be the surgery. क्या it is due to surgery. क्या सर्जरी है ये? क्या? Maybe it is at the I think at the Coker point बरहोल है। अच्छा, तो वो जो आपका हाइपो इंटेंस लीजन जिसको आप कह रहे थे लो ग्रेड ग्लायोमा हो सकता है, वो क्या हो सकता है? और infarct हो सकता। हाँ सॉरी आपकी आवाज कट गई। सर infarct। अच्छा ठीक है, चलें डॉक्टर जुम्मा साहब आपसे कुछ पूछना चाहते तो पूछ लें। तो इन्फॉक्शन क्या होता है मुमताज? So it is a decreased blood supply of the brain tissue. So ये बंदे को decreased blood supply of brain tissue क्यों हो गया in that particular area? So it maybe there is the injury to the clasomarginal arteries. No. So you think that this brain infarction is in the territory of the callosomarginal artery? It's a slight upwards, sir. Maybe due to the No. Just a minute. I'm asking you if there is occlusion of the callosomarginal artery,
if there is occlusion of the callosal marginal artery, is this low density on the T1 inverted image in line with what you would expect? It is? Yes, sir. अच्छा मुमताज, just so callosal marginal artery medial surface पे होती है, ये चीज जो है lateral surface पे है. Doesn't that trouble you? Mumtaz, you said one stupid thing, and it's all gone. It's all gone. Everything that you've done so far and everything that you could do is gone. Right. Honestly, now to a certain extent, you're looking at just a fixed image, but this, if this is the examination, you now have to be doubly careful. Okay, on a limited series of images, you're saying things which you shouldn't say. मैं तुम्हें हमेशा कहता रहा हूं कि please ना बोलो यार, don't say things that you don't have to. Now that is even much more important, where they're giving you a small series of this thing. And yeah, I mean, basically, जो Masood is trying to bring you to is que look at the bony defect, and the bony defect is not on the sagittal. The bony defect, if you look on the last two images of the axial series, उसमें भी है, and this thing is right below this. And this most likely is the shunt, because if you look further down at the bottom, you can see the क्या कहते हैं, the magnetic artifact from the valve of the shunt. Can you see that? Masood, तुम्हें नजर आ रहा? जी, नीचे की तरफ वो metallic artifact नजर आ रहा, and that's probably from the shunt. So किसी ने इसको shunt किया है, और उस शंट में अंडरलाइंग ब्रेन में पहले हीमाटोमा था और अब कैविटी है. So you said infarction, but this is actually a brain, this is encephalomalacia. This is much more likely to be encephalomalacia. नहीं? मतलब it's under the bone defect. The guy's had a surgery, so it's either encephalomalacia because of a shunt, or because they tried to approach it through the frontal transcortical, and जो इतना बड़ा cavity लग रहा है, it seems as if they went to do a transcortical removal and they haven't done a great job, or recurrence हो गई है. That's what it looks like. But anyway, so now tell me, you on more than one occasion talk to us about an oligodendroglioma. So just tell us a little bit about what your differential diagnosis is for the tumors in the frontal horn of a young man. His age kya thi, Lal? 15 years, sir. 15 years, 15 साल. Right. So give us the differential diagnosis of intraventricular tumors in the supratentorial interval, not fourth ventricle, lateral intraventricular tumor in the frontal horn of a 15-year-old. Ab bolo. Sir, number one is the oligodendroglioma, and number two, central neurocytoma, and third is the choroid plexus. ये बताओ मुझे कि जो ये वेंट्रिकुलर कैविटी की लाइनिंग है, वो लाइनिंग किस चीज की होती है? एपेंडाइमल सेल्स. अच्छा, तो फिर एपेंडाइमल का ट्यूमर कौन सा होता है? एपेंडाइमोमा. और वो होते हैं यंग लोगों में, हो सकता है वो लैटरल फ्रंटल हॉर्न? ये तो होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एज इट इज रेयर इन सुप्राटेंटोरियली. So it is common in this age in the infratentorial location. कोई और होता है इसी एपेंडाइमोमा के नाम से, कोई और ट्यूमर? सब एपेंडाइमोमा हो सकता है. सब एपेंडाइमोमा, जॉइंट सेल एस्ट्रोसाइटोमा. ये जॉइंट सेल. अच्छा, ठीक है. जुम्मा साहब पूछें कुछ. So if you had to
make. अच्छा ये बताओ मुमताज, इसकी पहली सर्जरी कब हुई थी? 2 साल पहले क्या है इसने? 2 साल पहले का था. Okay. जी, हिस्ट्री में 2 तो साल. yeah. So we're obviously looking at something that's recurred within 2 years, and so it's more likely to be something that grows, not very fast, but at least not very slowly either. So अब आप मुझे ये बताओ कि if you had to make a choice of your diagnosis, what would you say between the 5 things that you've talked about? मुमताज, जी सर. आपकी चॉइस क्या है? जी मुमताज बताइए, आप क्या चॉइस है, क्या डायग्नोस बना रहे हैं? Sir, I also want to see the calcification, sir, on the CT scan. अच्छा, Yeah, you may want to see that. I want to I want to ask you, you on 1 or 2 occasions you've said you've talked about how this could be an oligodendroglioma. In a 15-year-old, what's the possibility that this is a pilocytic astrocytoma in the ventricle? Pilocytic, right? What's that? Have you seen that around the tumor is a cyst which is in the ventricle, और जिसकी density CSF थोड़ी मुख्तलिफ है. Right. Masood, can you see that? Yes, in the middle. हाँ, in the middle. और वो Masood देखो, and it's slightly CSF से slightly मुख्तलिफ है वो. It's almost as if it's slightly more. It's some kind of contained tumor-related cyst, which is of a different intensity than the actual frontal horn जो right side पे नजर आ रहा है. The CSF in the frontal horn and then CSF in this is different. Yes. Right. So in view of that, is it, and 15 years age, is it possible that this is a pilocytic astrocytoma with a cyst? Yes, sir. I think that's possible. But sir, this I think this tumor is also attached with septum pellucidum. So it can be. It can be. I've been looking at that as well, but it can be. I don't want to argue that too much, but it could be. But it's ependymal, it's ventricular, and I think that the possibilities of a neurocytoma are there, but a pilocytic astrocytoma cannot be ruled out. right, sir. ये सर इसका सीटी स्कैन भी है ये सामने. तो उसमें ये हेमरेज है या ये हाइट या वो है? अच्छा, तो ये लाल अब समझ आ रही है कि इन्होंने पीछे से तो शंट डाला है, सामने से वो इंट्रावेंट्रिकुलर गए. तो ये बेसिकली ये राइट वेंट्रिकुलर गए हैं, और जो रह गया है और जो रीग्रो कर गया है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में है. बिल्कुल इस तरह से हुआ है. So he's had a yeah. So Dr. What treatment plan are you going to offer this patient? इसकी histology तो हमारे पास होगी, तो सबसे पहले तो आप histology निकालोगे ना? जी सर. फरूक से पूछो. सर ये पेशेंट जो है ना, इसका इनिशियली सिर्फ शंट हुआ है, द ट्यूमर हैज नॉट बीन ऑपरेटेड, और ये मेरे ख्याल में कोई पेशावर में कहीं हुआ, ये शायद कोई ड्रेन होने डाला होगा शुरू में, तो कोई इस तरह चीज नहीं है, बायोप्सी नहीं है सर इसकी. नहीं, ड्रेन से ज्यादा है लाल, इट्स मोर देन अ ड्रेन यार. आप जरा स्कैन पे दोबारा देखो. कैन यू प्लीज पुट अप द स्कैन अगेन फॉर अस? द
CT rather, I'm sorry, the CT scan. एक मिनट सर, अभी दिखा दोबारा, किधर गए? ये सर उसका स्कैन है, उसके पास सर बायोप्सी की कोई रिपोर्ट हमें नहीं मिली उसके पास ना. But Lal, do you see what I'm saying? This looks more than a burr hole. It looks more than a burr hole. और वो अच्छी खासी encephalomalacia which goes all the way down to the ventricle. Yes sir, ये काफी. कुछ कोशिश तो हुई है, एंडोस्कोपी हुई है या किसी ऐसी चीज. बिल्कुल सर, लेकिन उसके पास कोई हिस्टोपैथोलॉजी रिपोर्ट इस तरह नहीं है सर उनके पास. Okay, so Mumtaz. Right. We don't have histology for this young person. He's got residual tumor and he's got ventricular dilatation. तो आप पहले आप बताओ क्या आप ट्रीटमेंट प्लान क्या ऑफर करोगे पेशेंट को? The first I will see the again the biopsy report, whether it is low grade or high grade. If it is Mumtaz, he's already told you that nahi hai. Now don't waste your time यार. आगे चलो. Okay sir. इसका MRI दोबारा लगा दें प्लीज. MRI. हाँ मुमताज, carry on. Yes sir. So I will admit the patient and counsel him, optimize him, do the pre-op workup, and will do the transcortical approach here. Transcortical. Through which transcortex? Which cortex? The middle frontal gyrus, sir. On which side? So left side. Wow, you're a brave man. Mumtaz, I will do. Okay, sir. Mumtaz, listen, I want to tell you one thing. If you ever have somebody who's got damage to one frontal lobe, you must do everything possible to try and avoid any kind of damage to the opposite frontal lobe. This is critically important. Right. I mean, I'm not saying कि आप उसमें transcortical approach अच्छी तरह करो तो left side से कुछ होगा नहीं, but it's much more risky. And you're going on to the speech dominant side, and B, it's much more risky. The risk of conferring cognitive impairment is much more if you go down the left side. Right, sir. I will use the awake kirinectomy, sir, because in the right side. एक मिनट यार, एक मिनट मसूद, क्या कह रहे हो? अब इसमें ये है कि इन्होंने जो बात की सर कि लेफ्ट साइड से जाएंगे ये, अब इसमें राइट साइड से अगर जाएं तो ये इसको आई डोंट नो वेदर ही विल बी एबल टू अप्रोच इट और नॉट, क्योंकि ये सारा जो है लेफ्ट में, बट ही शुड बी हैविंग द अल्टरनेट्स. व्हाट अदर अल्टरनेट ही हैज in this view? Alternate, I have the transcallosal approach, sir, but as the ventricles are dilated, so it will be good the transcortical approach. That's why I'm choosing the transcortical. और आपका एम क्या है सर्जरी में? My aim is do the total resection. टोटल रिसेक्शन. और डायग्नोसिस क्या है आपकी? Pilocytic astrocytoma. अच्छा, तो टोटल रिसेक्शन क्यों करना चाह रहे हैं फिर आप? अच्छा, और क्या है टोटल रिसेक्शन से क्या फायदा होगा? Sir, to prevent the recurrence. अच्छा, और क्या है मैं इसके अलावा रिकरेंस प्रिवेंट करने के अलावा? And the mass effect will be relieved, so maybe the hydrocephalus will be settled. Hydrocephalus, so opening the CSF. And third is the biopsy, sir.
to further histology, to know the histology of the tumor and for the further planning of the treatment. ठीक, चलिए डॉक्टर जुमा आप पूछें कुछ इनसे. So if you were going to do the transcallosal approach, how would you plan the procedure? So after consent and counseling, I will shift the patient into the OT, and then I will make the position supine and slightly flex the head and fixed with the Mayfield head holder. Pressure points will be padded, and under general anesthesia, I will mark the incision, horseshoe-shaped incision that will be 2/3 anterior to the coronal suture and 1/3 posterior to the coronal suture, and 2/3 will be on the left side and 1/3 will be on the right side. Then I will make the incision and inside the skin and subcutaneous tissue, raise the flap, and then I will. Mumtaz, sorry to interrupt you. आप मुझे ये बताओ कि when you are planning this surgery, is there any other investigations, imaging, वगैरह that you need? Yes, I already told that I will do the routine investigation in the pre-op workup and arrange the blood. And this is I have told sir before this. Mumtaz, you don't really think I'm asking you that? क्वेश्चन सुनो सर का दोबारा. Yes. सर ने कहा मतलब कि आप sorry Masood, so Mumtaz, I'm not going to be asking you, are you going to shift him to OT? Are you going to shave the head? Are you going to? I'm not asking that. I'm asking something else. Yeah. सोचो भी कि what other thing do you need to successfully and safely effect a transcallosal approach? The microscope and the neuronavigation system. I'm talking about investigations. Sorry, sir. Achha, listen to me. When you do the approach, so usme the first thing that you have to encounter is the sagittal sinus and the cortical veins. Yes, right, sir. MRV. And you have to make a trajectory in which you're able to access the interhemispheric fissure without disrupting a major vein, nahin? Right, sir. So, I mean, normally I would not say I want it in a case like this because काफी सामने की तरफ है. So you have a little more freedom. But when you are presenting it, any good center, I promise you, Mumtaz, any good center that's doing a transcallosal approach will always get an MR venogram done. It takes nothing. वो neuronavigation का scan करने वाले हैं, and at the same time you say कि I want to have an MR venogram to see where the veins are to plot my approach. That's the answer to my question. मैं तुझे ऐसे सवाल थोड़ी पूछ रहा हूँ कि तू OT जाएगा और तू शेव करेगा और कैथेटर डालेगा, ये सवाल थोड़ी पूछ रहा हूँ यार. Right. You need to focus, Mumtaz. You need to focus it in a way that you're doing the case yourself. And so, what is it that you need to think about? Shifting तो खुद थोड़ी करेगा यार. Right. So just try and think a little bit beyond that. कि यार, इसमें और क्या चीज हो सकती है, और क्या information मिल सकती है. Okay, fine. So you get a venogram and you plot your trajectory and you plan your flap according to that. Okay. Right. And now tell me, when you open the dura, what the things that you need to be careful about? The bridging veins, number one, the bridging veins and the superior sagittal. Absolutely, that's the way. And
once you've done that, and it is very likely, or it's likely, it is very likely that you will find the brain swollen, so that you may not be able to get a very good route into the interhemispheric fissure. फिर आप क्या करोगे? In interhemispheric dissection, I will go through the subarachnoid and do the subarachnoid dissection. Yeah, but what Also, I'm saying to you, I will slightly retract one hemisphere. Yeah, Masood? Yes, sir. If you were doing an interhemispheric on this patient, would you or would you not let your resident put in a lumbar drain? Just that will be a only like major way to get to the space. This is a young patient. Yeah, young patient, and not only that, वो जो अगर left side से जाना है ना, I mean, I'm not saying कि ये right side से नहीं हो सकता. आप right side से भी interhemispheric कर सकते हो. And quite frankly, I may prefer the right side. Mumtaz left side कह रहा है, but I may prefer the. But what I'm saying is कि it is very possible कि वो, you know, if you want to go into hemispheric fissure, तो जब brain swollen है, तो it's not very easy, because everything's coming into your thing, and planning with a lumbar drain is just a safety valve that you have. So I would actually probably plan to put in a lumbar drain in this patient and open it only if I need it. Agar things go well or halat achhe hain, then I may not open it at all, but I may open it at the time. But the other option is, if I don't have a lumbar drain, is to tap the ventricle. But again, you know, and if you're coming in from the right side, you have the previous burr hole to be able to tap the ventricle. Mumtaz? Right, sir. So, Mumtaz, you need to analyze this as if you're doing the case. And when you're doing the case, I promise you, ये लाल तुम्हारे सामने बैठा हुआ है, मसूद साहब आपके साथ हैं. Ask them, yeah, no case is easy. In every case, there's some problem or the other. It's very rare that it goes, you know, I mean, I'm talking about brain tumor case. It's very rare that it goes without any problem. There's always something. And you need to be thinking about all those somethings all the time. And you know, when the examiner says we're looking for a safe surgeon, they're looking for a surgeon or a candidate who's thinking like this. कि यार शायद brain की swelling ज़्यादा हो. खुद ही बताओ कि I'll extend my incision. I'll do it to the right side. I'll extend my incision so I also have access to the previous ventriculostomy in case I should need it. Why? Yeah? That's a good line of thought. You're thinking of the problem. So Mumtaz, जो तूने बात कही, तूने कोई गलत बात नहीं की. But what I'm saying is that, you know, you're so focused on conveying the routine that you're not really analyzing this particular problem. यार ये तो एक enhancing lesion है, उसके इर्द गिर्द को लगता है entrapped ventricle है या कुछ और है, कुछ density अजीब सी लग रही है, particularly on the lower cuts, on the axial on the third row, ये अजीब सा है, शायद ventricle में घुसने में मसला हो. So what am I going to do about this? Okay, now tell me a little more about. Now I'm talking about intraventricular surgery. Tell me a little more about how when you make the approach and you've done the flap and you've got into the interhemispheric fissure and you're about to go through. What are the other things that you think about? What must you be careful about?
Corpus callosum and the cingulate gyrus and the vessels there. Yeah, no, see, Masood, क्या कर रहा है? You're saying, so you said, now I've asked you something and you said three things. First you said corpus callosum. Yeah, corpus callosum we have to go through. Cingulate gyrus you don't have to go through. The really important thing is in the interhemispheric approach is making sure that you don't harm either the pericallosals and or the callosum-marginal. That is the most important. If you hurt them, then you've done the patient a disservice. एक तो उसको ट्यूमर है बेचारे को और ऊपर से तुम्हें अपने उसको हेमीपरेसिस या टांग की वीकनेस दे दी है. So the most important thing is in fact the vessel, the anterior cerebral complex, anterior cerebral artery complex. Okay, and then once you're inside, what are the things that you look out for? Batao. I will see the landmarks are in the lateral ventricle, like the septal vein, thalamo-state vein, and the choroid plexus, choroid fissure, and the caudate veins. Okay, and then sir, I will excise the tumor by first of all by taking some fluid from the tumor to decompress, and then sir I will excise the nodule of the tumor. इसमें bleeding का chance है? Yes sir, bleeding का chance. तो वो blood कहाँ जाएगा फिर? Ventricle में ही सर, ventricle में होगा. उसको prevent करने के लिए क्या करोगे? सर फिर मैं EBD रख सकता हूँ बाद में. अच्छा पहले ब्लड डालोगे फिर नहीं मतलब पहले ब्लड डालोगे फिर EBD डालोगे. I will first of all I will try to hemostasis. Well, actually, what I wanted you to say, Masood, what I wanted him to talk about was, you know how you put cotton around the tumor, right, so that the blood doesn't spill too far. Yes. Masood, आप लोगों को क्या free cotton मिलता है theater में? And free means? मतलब you know, not with a tie on it, not with a. And हाँ मिलता है बिल्कुल बिल्कुल. तो आसाम में उन्होंने बंद कर दिया ये. अच्छा. हाँ, because they say कि जी without radio opaque tagging आप कोई चीज आप नहीं डाल सकते. अच्छा. तो पहले जब हम लोग cotton फाड़ के I used to tear cotton and put it around the tumor, you know, and then but they don't let you do that. They give. नहीं हमारे पास lint के बड़े-बड़े pieces होते हैं square. अच्छा. But Masood, you would put something around the tumor before you started the working. Yes, ये तो we the basic है. So everybody does that, yaar. You always try and prevent the blood from going either udhar by putting stuff around the tumor. Right. So Masood, आप बोलो यार. I think I've said too much. I think हो गया इनका जितनी ग्रिलिंग होनी थी इसके लिए इनको एग्जाम में तो इससे कम ही टाइम मिलेगा. इसको सर जो ना एग्जाम में पासिंग मार्क्स 60% होते हैं, तो आप लोग जो ना इसको रिजल्ट सुनाएं इस लॉन्ग केस का. यार ये जो शुरू का इसने जो ब्लंडर किया ना वो तो दैट वाज प्रीटी अनफॉरगिवेबल यार. मतलब यार यू नो जब दो ट्यूमर्स होते हैं हम तो केस रिपोर्ट लिखते हैं यार. जो 2 ट्यूमर वाले केस होते हैं उसकी तो हम केस रिपोर्ट लिखते हैं. उसने मसूद साहब के सवाल के जवाब में एकदम कह दिया वो दैट्स अ लो ग्रेड ग्लायोमा ओवर देयर. So that's pretty unforgivable, yaar. उसके बाद to come back from that, I think is just too difficult, honestly.
I don't know. I mean, he's a good boy. He's a knowledgeable boy, but to me, he's just at 60 because of that. Maybe 59. Maybe 59. 59.5. 59.5. No, because he's a good boy. Yeah, he knows his stuff. His presentation is much better now than it used to be. Yes, sir. Improvement हो गई है. But and his manner is also much better. Yes, but sir. ये जो इसने इतनी बड़ी गलती की, I don't know. चलो, I hope he'll have another chance before the exam. यार दोबारा इंशाल्लाह. सर आप 70 दे रहे हो? मसूद साहब कितने? नहीं, मैं ये कहूँगा इनसे कि हिस्ट्री इन्होंने अच्छी ली है, एग्जामिनेशन भी सारा इन्होंने पूरा किया. आई विल गिव हिम गुड मार्क्स फॉर द रेडियोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन कि ट्यूमर की अपनी जो इन्होंने डिफरेंशियल वगैरह बताई. आई डू एग्री विद डॉक्टर जुमा के जी, जो छोटी सी चीज थी उसमें इन्होंने बिल्कुल ही मतलब वो कहेंगे क्या लूज टॉक कर दी वहाँ पे. एंड आई विल एग्री विद द मार्क्स डॉक्टर जुमा हैज गिवन. But he is overall good apart from some mistakes. I think he has a good chance of passing actually. Inshallah, good chance of passing. उसका सर उसके टॉक्स पास हैं, सिर्फ लॉन्ग केसेस शॉर्ट केसेस होंगे तो इंशाल्लाह होपफुली हो जाएगा. फिर इंशाल्लाह आई होप इंशाल्लाह इसका हो जाएगा. और ये सब दोनों अपना ज़बान संभाल. ये शॉर्ट केसेस और लॉन्ग केसेस आपस में कंपेंसेट हो जाते सर. तो अगर लॉन्ग केस शॉर्ट केस में उसने अच्छा किया तो देन ही हैज चांसेस दैट ही कुड पास. ठीक है सर. तो ठीक है, चले. जी सर. Just one last word to Mumtaz. Mumtaz, there is absolutely nothing wrong in saying I can't tell you the answer to this right now, or I don't have enough information to answer, or I don't know. There is absolutely nothing. When Masood asked you what's that thing up there, you could have said I can't tell from here, or I can't tell right now. I need to see more. Yes, sir. So just Masood is saying loose talk. I'm not saying it's loose talk ki, that's a bit harsh. Lekin you spoke out of turn. You should have deferred that question. You didn't. तुमने सही तरह देखा भी नहीं. So in other words, just try to say only what you have to and or what's expected of you. Right, sir. Okay, good luck, yaar, Mumtaz. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, Lal, that was interesting. Yeah. Thank you, sir. Good to have you. Thank you, sir. Thank you, sir. Masood sir, thank you. Thank you, sir. Sir, can I ask a question? Yes. Who is this? Sir, how to go with a patient who have 2 lesions? Like how we can investigate and the clues that we can have it. Like there's two different lesions, and how will we come to know in a history or examination? कैसे पता चलेगा सर कि मतलब we should expect 2 lesions? भाई 2 lesions तो आमतौर पे जो है ना अगर एग्जाम में रख रहे हैं तो फिर वो होगा फिर सिंड्रोमिक, लाइक हीमेंजियोब्लास्टोमा हो गया, न्यूरोफाइब्रोमा हो गया, तो उसमें हो सकता है. अदरवाइज आमतौर पे डायग्नोज करने के लिए 2 रीजन नहीं रखते. उसमें से जो है सिम्प्टोमेटिक होगा एक ही होगा. तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एमआरआई पे आपको हिस्ट्री में आपने पूछा लेकिन एमआरआई पे आपको 2 लीजन नजर आ रहा है. ये जो भी आवाज कट रही है, जो भी बोल रहे हैं, आपकी आवाज कट रही है. नहीं, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही. आवाज आपकी भाई बीच में आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल. चलिए सही. थैंक यू सर. सर हमें वो लेफ्ट
जी सज्जाद दाऊद साहब, आपकी आवाज बिल्कुल, आपकी कनेक्शन में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं कनेक्ट नहीं हो रही बिल्कुल, पता नहीं क्या आवाज बीच में खराब हो जाती है ना। एनी हो, इंशाल्लाह कल फिर देखेंगे। मुस्तफ कल आप होंगे? कल हाँ हो सकता हूँ इंशाल्लाह सर, आपको बताएंगे सर। हेलो सर। जी हाँ, सर हेलो बोलिए। हेलो सर। जी 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 बोलिए। सर जो हमारा एग्जाम होगा उसमें हाँ 2 लैंग्वेज केसेस होंगी, तो जी जी, दोनों के नंबर जमा होंगे या दोनों में पास होना पड़ेगा? दोनों के नंबर जमा होंगे। दोनों के नंबर जमा होंगे। तो ओके लाल ओके साहब ये ओके। दो अगर लॉन्ग केसेस हैं तो फिर टाइम तो वही वाला होगा जो आप बता रहे थे, 5 मिनट। मेरे ख्याल में टाइम वही होगा ना। ये तो आज हमारी एक मीटिंग भी है, उसमें डिसाइड होगा क्या करना है। आज शाम को हमारी मीटिंग है। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल में ओवरऑल जो है तो 2 लॉन्ग केसेस होंगे तो टोटल आपको पर केस में ख्याल में 20 मिनट्स होगा rather than 30 और 40 यस यस, मिनट्स। जिस तरह फार्सिस में सर होता है 15-15 मिनट का वहाँ पे होता है ना। बिल्कुल, तो ये आपको 5-5 ही मिनट मिलेंगे, है ना? उसमें बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जामिनेशन होगी। और आज हमने जरा एक्सटेंड की हिस्ट्री, इतने ज्यादा लंबी हिस्ट्री का टाइम नहीं होगा मेरे ख्याल में। नहीं नहीं, वो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें उसी तरह रखना पड़ेगा, जी जी। क्योंकि अच्छा ये आपकी बताइए शाकिर, आपको कोई ईमेल आया जिसमें लिखा हुआ है कुछ इस तरह है? जी सर, ईमेल आई है। नहीं, क्या उसमें लिखा है लिखा है उसमें? कि 20-21 को हमारा एग्जाम है, नहीं 22 को। शॉर्ट केस लॉन्ग केस के बारे में कुछ लिखा है? नहीं सर, उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है सर। तो आज हमारी मीटिंग है 7 बजे, जितने सुपरवाइजर और एग्जामिनर थे, तो देखते हैं उसमें क्या डिसाइड होता है।